नमस्कार दोस्तों, शिव विकास क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले ने, बी है आर्यभट्ट ने, सी है मैडम क्यूरी ने, डी है हेनरी बेकुरल ने। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हेनरी बेकुरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है राउंटजन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है जोसेफ लिस्टर, डी है जोसेफ प्रिस्टले। तो बताइए साथियों इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है सीवी रमन, सी है होमी जहांगीर भाभा, डी है हरगोविंद खुराना। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी होमी जहांगीर भाभा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है गैलीलियो, डी है चार्ल्स डार्विन। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए है डार्विन ने, बी है डाल्टन ने, सी है आइंस्टीन ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है अहमदाबाद, सी है दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेंगलोर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आपका ऑप्शन ए है 1933, बी है 1930, सी है 1830, डी है 1998। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1930 में। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? यानी परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है आइंस्टीन, सी है डाल्टन, डी है चैडविक। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है रमन सीमा, बी है चंद्रशेखर सीमा, सी है रदरफोर्ड सीमा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, बी है आर्यभट्ट, सी है हरगोविंद खुराना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जगदीश चंद्र बोस। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है? यानी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है? आपका ऑप्शन ए है मेघनाथ साहा, बी है सलीम अली, सी है सतीश धवन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेघनाथ साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है? मेघनाथ साहा की है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर ने, बी है विलियम हार्वे ने, सी है एडवर्ड जेनर ने, डी है जोसेफ प्रिस्टले ने। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जितने भी साथी स्विफ्टकास्ट क्लासेस से जुड़े हैं, यदि सब्सक्राइब न किए हों तो स्विफ्टकास्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ें और क्लास का फ़ायदा उठाएं। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, बी है जेम्स चैडविक ने, सी है न्यूटन ने, डी है रदरफोर्ड ने। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है जॉन मेंडल, बी है जॉन डाल्टन, सी है कॉपरनिकस, डी है रदरफोर्ड। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जॉन डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है रदरफोर्ड, सी है मैडम क्यूरी, डी है जेम्स चैडविक। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन का है। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 28 फरवरी, बी है 20 फरवरी,
सी है 31 मार्च, डी है 28 जनवरी। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है नील बोहर, बी है ग्रेगरी मेंडल, सी है हेनरी बेकर, डी है हेनरी कैडविन्स। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, बी है जोसेफ एस्पडीन, सी है एडवर्ड जेनर, डी है लैंड स्टीनर। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो गैलीलियो ने किया। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत का बटरस्मैन किन्हें कहा जाता है, यानी भारत का बटरस्मैन किन्हें कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है होमी जहांगीर भाभा, बी है बीरबल साहनी, सी है डॉक्टर सलीम अली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर सलीम अली ने भारत का बटरस्मैन किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी साथी स्विफ्टकास्ट क्लासेस से जुड़े हैं, यदि स्विफ्टकास्ट क्लासेस को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और क्लास का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।